See, it is a known fact that Tejas has got delayed. There is no doubt in it. We all know it. Also, we need to look at even private players have to come in, because unless you have private industry coming in and chipping in, I don't think we can continue relying on only one agency. आखिरकार दोस्तों, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के निर्माण में आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल HAL के काम से आप सब लोग वाकिफ भी हो और इंडियन एयरफोर्स तो पहले से ही जानती है कि HAL अभी तक हर काम को लीड करता आ रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अभी एक ऐसा फैसला लिया है जिसके तहत हाई लेवल पैनल गठित किया गया है जो कि सरकारी बाबुओं से मिलकर बना है, जिसके जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को तैयार करने के लिए कहा जाएगा। और ये एक ऐतिहासिक कदम भी आप समझ सकते हैं, ताकि हमारा ये जो LCA मार्क 1 वेरिएंट है उसकी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ सके। हालांकि इस पैनल का फोकस रहेगा कि एक तो देरी को दूर करना फाइटर जेट की, दूसरी इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट रेडीनेस है, यानी कि उनकी लड़ाकू तत्परता को बढ़ाना है और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करते हुए विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पर तो ये कमेटी काम करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1 यूनिटों का ऑर्डर भी इस साल के अंत में दिया जाना था। इसीलिए यहाँ पर ये बात सामने आई है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1 का निर्माण कर सकती है, यानी कि इनके लिए एक पूरी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की जाएगी। और ये जो नई कमेटी बनाई गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली है, जो कि इस बात को डिस्कस करेगी कि इंडियन एयरफोर्स, HAL और जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपना इस प्रोजेक्ट के लिए निष्कर्ष दें, अपनी रणनीति के बारे में बताएं, वो भी 1 महीने के अंदर। मतलब साफ है कि ये जो कमेटी है पहले तो उत्पादन की बाधाओं को पहचानेगी कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उसके बाद प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगी और फिर इंडियन एयरफोर्स की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर बात करेगी। आप सब जानते हैं कि हमारे को इस वक्त 42 स्क्वाड्रंस की सख्त जरूरत है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो 31 स्क्वाड्रंस तक सीमित हो गई है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करना है तो भारत के पास तेजस मार्क 1 फाइटर जेट हर हाल में होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नया पैनल है वो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2021 में 83 यानी कि 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें कि 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध था। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि इस साल के अंत में 97 और तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर देना था, जिसकी कीमत करीबन 65,000 करोड़ रुपए है। लेकिन HAL तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहा है, तो कैसे ये अतिरिक्त 97 फाइटर जेट्स बनेंगे? पहले तो 83 को ही पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि भाई जो 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स है उसे भले ही HAL बना ले, लेकिन जो बाकी के 97 यूनिट्स जिनका ऑर्डर दिया जाना है तेजस मार्क 1 का, उसे अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को ट्रांसफर किया जाए। ये एक ऐसा कदम है जो HAL पर लगातार पड़ रहे प्रेशर को कम कर सकती है और इसी मॉडल को AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए भी अपनाया जा रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, अब जो इनका रोल है वो बढ़ जाएगा, जिसमें कि वो HAL की विशेषज्ञता का फायदा उठाएंगी और शुरू में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की जो असेंबली है उस पर अपने ध्यान को फोकस करेगी। जबकि दोस्तों HAL ने एक बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि 2027 से हम 30 फाइटर जेट हर साल तैयार करेंगे, लेकिन उनका ये दावा डाउटफुल है। रीजन इसका एक और है, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन देरी से मिल रहे हैं, F404 इंजन, जिसकी देरी की वजह से ऑलरेडी सालाना जो 12 फाइटर जेट्स बनने थे वो नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि GE ने यह आश्वासन दे दिया है कि भाई हम 2025 से यानी कि मार्च के महीने से हर साल आपको 12 इंजन डिलीवर करेंगे, लेकिन फिर भी GE की तरफ से कोई ठोस आश्वासन भारत को नहीं मिला है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो तय समय है जिसे कि HAL ने बोल रखा है कि 30 फाइटर जेट बनाने का हर साल, वो शायद यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पहले तो ये बात सामने आ गई थी कि 2031 से 32 तक 180 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की आपूर्ति हो जाएगी, जिसमें कि 83 और प्लस 97 फाइटर जेट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि HAL की जो अपनी नासिक फैसिलिटी है वहां पर तीसरे तेजस मार्क 1 का जो प्रोडक्शन लाइन है उसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है, जिसके लिए बकायदा एक लॉन्ग टर्म लीज साइन की जा सकती है, जहां प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां HAL के गाइडेंस में लोकल असेंबली में महारत हासिल करेंगी और धीरे धीरे फिर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ये ले लेंगे, जिससे कि ये तेजस मार्क 1 और बाद में AMCA प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। और AMCA के लिए सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का दृष्टिकोण भी अपना रही है, जिसे कि HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और AMCA को तैयार करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर की फर्म शामिल होगी। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। HAL का जो नासिक प्लांट है वो 2023 से शुरू हो चुका है और ये HAL की एक
स्ट्रैटेजिक एसेट भी है। मतलब है कि इसे वो छोड़ते हैं तो उनके लिए भी टेंशन हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की फर्म काफी एक्साइटेड तो है इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर HCL को इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग भी देनी होगी, जिसकी सख्त आवश्यकता भी है। यहाँ पर दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में जो वाइल्ड कार्ड है वो है जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन। भले ही अमेरिका की तरफ से 12 इंजन हर साल दिए जाने का वादा किया गया हो, लेकिन अगर फिर से ये प्रॉब्लम आती है तो ये पूरी परियोजना लड़खड़ा सकती है। इवन प्राइवेट सेक्टर की फर्म भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हालांकि ये फैसला बहुत अच्छा भी है। आज से अगर 10 साल पहले ही हमने प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को जोड़ दिया होता तो शायद ये दिक्कतें हमारे साथ नहीं आती। पूरा प्रोसेस दोस्तों स्ट्रीमलाइन हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का जो काम है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है और स्पीड वो इस पर फोकस करती हैं कि भाई तेजी से काम हो और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। उदाहरण तो आपने देख ही लिए होंगे, कितनी सारी कंपनियां जो इस वक्त देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही हैं और ऑब्वियस सी बात है उसका एक बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। लेकिन तेजस फाइटर जेट जो कि भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट है, इसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर टेंशन है। और एक चीज और मैं बताऊं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है HCL के साथ कि भाई तेजस में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इजेक्शन सीट आपने देखा होगा, ये इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा लेजर डेजिग्नेशन पॉड जिसे कि हम इजराइल से आयात करते हैं, उसे भी भारत अब स्वदेशी रूप से बनाएगा। इसके अलावा इसके ISR को भी देश में ही विकसित किया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं एक साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।